कर्म फल का भोग टलता नहीं। इसी विषय पे आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक राजा बड़ा धर्मात्मा, न्यायकारी और परमेश्वर का भक्त था। उसने ठाकुर जी का मंदिर बनवाया और एक ब्राह्मण को उसका पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बड़ा सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी था। वह राजा से कभी कोई याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न थे। ब्राह्मण को राजा के मंदिर में पूजा करते हुए करीब 20 वर्ष गुजर गए। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई प्रश्न नहीं किया। राजा के यहाँ एक लड़का पैदा हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर विद्वान बनाया और बड़ा होने पर उसकी शादी एक सुंदर राजकन्या के साथ करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने राजमहल में लाए, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद न आई। वह इधर उधर घूमने लगी। जब वो अपने पति के पलंग के पास आई तो क्या देखती है कि एक हीरे जवाहरात की जड़ित मोठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान से बाहर निकालती, तब वह तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार को देखकर डर जाती है। डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर पड़ी और राजकुमार की गर्दन पे जा लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने का बहुत शोक करने लगी। परमेश्वर से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे अचानक यह पाप कैसे हो गया? पति की मृत्यु मेरे ही हाथों हो गई। अब मैं क्या करूं? कल राजमहल में सभा बैठेगी, परंतु सभा में मैं सत्य ना कहूंगी, क्योंकि इससे मेरे माता पिता, सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातःकाल में जब पुजारी नदी पे स्नान करने आया तो राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करने लगी और इस प्रकार कहने लगी कि मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा साहब आकर पूछने लगे कि किसने मारा मेरे पुत्र को। वह कहने लगी, मैं जानती तो नहीं कि कौन था, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में आए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा कि राजकुमार को क्यों मारा? ब्राह्मण ने कहा, मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका राजमहल भी नहीं देखा है। इसमें ईश्वर साक्षी है, बिना देखे किसी पे अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता था तो कोई कुछ। राजा के दिल में बार बार विचार आता था कि यह ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु बहुतों के कहने पे राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दे सकता, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा हाथ काटने का आदेश देता हूं। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। इस पे ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ। ब्राह्मण राजा को अधर्मी जान देश को छोड़कर चला गया। वहां वह खोज करने लगा कि कोई विद्वान ज्योतिषी मिले तो बिना किसी अपराध हाथ कटने का कारण उससे पूछूं। किसी ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। वह उनके घर पर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए थे। उसने उनकी धर्म पत्नी से पूछा, माता जी, आपके पति ज्योतिषी जी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस स्त्री ने अपने मुख से अयोग्य, असहयोग, दुर्वचन कहा, जिनको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन कहने लगा कि मैं तो अपना हाथ कटने का कारण पूछने आया था, परंतु अब इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। घर में प्रवेश करते ही ब्राह्मणी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी स्त्री को कुछ भी नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वे अपनी गद्दी पर बैठ गए। ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा, कहिए ब्राह्मण देवता, कैसे आना हुआ? ब्राह्मण जी बोले, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना हाल बताइए कि आपकी पत्नी
अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती हैं, जो किसी से भी नहीं सहा जाता और आप सहन कर लेते हैं? इसका कारण क्या है? फिर ज्योतिषी जी बोले, यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा कर्म है। दुनिया में जिसको भी देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है सब अपना कर्म ही है। तो वह स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है, और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो कुछ भी शुभ अशुभ कर्म है वह अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी काम नहीं चल सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूं और अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि अगले जन्म में इस कर्म का फल भोगना ना पड़े। ब्राह्मण ने ज्योतिषी जी से उनके बारे में पूछा, ब्राह्मण महाराज, आपने क्या कर्म किया था जो आपको इतना सहना पड़ रहा है? तब ज्योतिषी जी ने कहा, मेरी पिछले जन्म के कर्म की आप मेरी कहानी सुनिए, आपको सब सवालों का जवाब मिल जाएगा। पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी स्त्री गधी थी। उसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़ा की पीड़ा से वह बड़ी दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा स्वभाव बड़ा दुष्ट था, इसलिए मैं इसके फोड़े में चोंच मारकर इसे ज्यादा दुखी करता था। जब दर्द के कारण ये कूदती थी तो इसकी वह हालत देखकर मैं खुश होता था। मेरे डर के कारण बाहर नहीं निकलती थी, किंतु मैं इसको ढूंढता फिरता ही रहता था। यह जहां मिले वहीं इसे दुखी करता था। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताए जाने पर दुखी होकर यह गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे जंगल में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सकता था। इसको ढूंढते ढूंढते मैं उसी जंगल में जा पहुंचा और वहां इसे देखते ही मैं इसकी पीठ पर जाकर बैठ गया और उसके फोड़े पे जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच उसकी हड्डी में चुभ गई और फंस गई। इसने चोट छुटाने के अनेक प्रयास किए, फिर भी चोंच ना छूटी। मैंने भी निकालने का बड़ा प्रयास किया, मगर ना निकली। फिर इसने सोचा कि मैं पानी में चली जाती हूँ, पानी के डर से यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा। ऐसा सोचकर यह गंगा जी में प्रवेश कर गई, परंतु वहां भी अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर में यह बड़े गहरे पानी में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए। तब गंगा जी के प्रवाह से ये तो ब्राह्मण बनी और मैं बड़ा भारी ज्योतिषी बना। तब वही मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे देती है, और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता हूं। इसका दोष नहीं है और मैं मानूंगा भी नहीं, क्योंकि यह किए हुए कर्मों का ही फल है। इसलिए मैं शांत रहता हूं। अब अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सब कुछ समाचार सुनाया और पूछा, अधर्मी पापी राजा ने मुझे निरपराध हाथ क्यों कटवा दिया? ज्योतिषी जी बोले, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके पिछले कर्म ने आपका हाथ कटवाया है। पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी तथा राजकुमार कसाई था। कसाई जब गाय को मारने लगा तब वह बेचारी जान बचाकर आपके सामने से जंगल में भाग गई। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर से कोई गाय तो नहीं गई है, और आपने प्रण कर रखा था कि झूठ नहीं बोलूंगा। अतः जिस तरफ वो गाय गई थी उस तरफ आपने अपने हाथों से इशारा कर दिया। उस कसाई ने जाकर गाय को पकड़ लिया और मार डाला। जब गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था, इतने में ही उस जंगल से शेर आया। गाय और कसाई दोनों को खाकर गंगा जी में उनकी हड्डियां फेंक दी और गंगा जी में ही बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई को राजकुमार
और गाय को राज ब्राह्मण कन्या का जन्म मिला। यह पूर्व जन्म के किए हुए उस एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया। इसी कारण राजकन्या के हाथों अनायास ही तलवार गिरने से राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देकर कर्म वापस हो गया। तुमने जो हाथ का इशारा रूप कर्म किया था उस वजह से तुम्हारा हाथ कटा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पिछले कर्मों का भुगतान हमें अपने अगले जन्म में करना ही पड़ता है। यही नियति का नियम है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और ऐसे ही अच्छी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।